नाज़रीन ग्रामी, ये वाकया बड़ा ही इबरत अंगेज और सबक आमोज है। एक बादशाह था जिसका इरादा अपनी मुमलकत की जमीन की सैर का और हाल देखने का हुआ। उसके लिए शाहाना जोड़ा मंगवाया गया। एक जोड़ा लाया गया, वो पसंद ना आया। दूसरा मंगवाया गया। गर्ज बार बार के बाद निहायत पसंदीदा जोड़ा पहनकर बादशाह की सवारी मंगवाई गई। एक उम्दा घोड़ा लाया गया, वो भी पसंद ना आया। उसको वापस करके दूसरा और तीसरा मंगवाया गया। जब वो भी पसंद ना आया तो सब घोड़े बादशाह के सामने लाए गए। उनमें से बेहतरीन घोड़ा पसंद करके बादशाह उस पर सवार हो गया। शैतान मरदूद ने उस वक्त और भी नखवत नाक में फूंक दी। निहायत तकब्बुर से सवार हुआ। हश्मो खदम फौज प्यादा सब साथ चले, मगर बड़ाई और तकब्बुर से बादशाह ने उनकी तरफ देखना भी गवारा तक ना किया। रास्ते में चलते चलते एक शख्स निहायत खस्ता हाल पुराने कपड़ों में मिला। उसने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने इल्तफात भी ना किया। उस खस्ता हाल बूढ़े ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने उसको डांटा कि लगाम छोड़, तेरी इतनी जुर्रत। उसने कहा, मुझे तुझसे एक काम है। बादशाह ने कहा, अच्छा सब्र कर, जब मैं सवारी से उतरूंगा उस वक्त कह लेना। उस बूढ़े शख्स ने कहा, नहीं अभी कहना है, और ये कहकर जबरदस्ती लगाम छीन ली। बादशाह ने कहा, बोल क्या कहता है? उस बूढ़े शख्स ने कहा, बहुत राज की बात है, कान में कहनी है। बादशाह ने अपना कान उसके करीब कर दिया। उसने कहा, मैं मुल्कुल मौत हूँ, तेरी जान लेनी है। ये सुनकर बादशाह का चेहरा फक हो गया, जुबान लड़खड़ा गई। बादशाह फिर कहने लगा कि अच्छा मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने घर जाकर कुछ अपने सामान का नज़्मो ज़ब्त कर दूं, घर वालों से मिल लूं। उस बूढ़े शख्स ने, जो कि असल में फरिश्ता था, उसने कहा कि बिल्कुल मोहलत नहीं है, अब तू अपने घर को और सामान को कभी नहीं देख सकेगा। ये कहकर उसने बादशाह की रूह कब्ज कर ली। वो घोड़े पर से लकड़ी की तरह नीचे गिर गया। इसके बाद वो फरिश्ता यानी मलकुल मौत एक नेक मुसलमान के पास गया, और वो नेक बंदा भी कहीं सफर में जा रहा था। मलकुल मौत ने उसको जाकर सलाम किया। उसने वालेकुम सलाम कहा। फरिश्ते ने कहा, मुझे तेरे कान में एक बात कहनी है। उस नेक शख्स ने कहा, हाँ कहो। मौत के फरिश्ते ने कान में कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। उस नेक शख्स ने कहा, बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए, बड़ा मुबारक है ऐसे शख्स का आना जिसका फिराक बहुत तवील हो गया था। मुझसे तो जितने आदमी दूर हैं उनमें किसी से भी मुलाकात का इतना इश्तियाक ना था जितना तुम्हारी मुलाकात का था। फरिश्ते ने कहा कि तुम जिस काम के लिए घर से निकले हो उसको जल्दी पूरा कर लो। उस नेक शख्स ने कहा, मुझे अल्लाह तबारक व ताला से मिलने से ज्यादा महबूब कोई भी काम नहीं है। फरिश्ते ने कहा कि तुम जिस हालत पर मरना अपने लिए पसंद करते हो, मैं उसी हालत में जान कब्ज करूंगा। उस नेक शख्स ने कहा कि तुम्हें इसका इख्तियार है। फरिश्ते ने कहा, मुझे यही हुक्म दिया गया है कि तुम्हारी खुशी का इत्तबा करूं। उस नेक शख्स ने कहा कि अच्छा तू मुझे वजू करके नमाज पढ़ने दो, और जब मैं सजदा में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज कर लेना। चुनाचा उस नेक शख्स ने नमाज पढ़ना शुरू की और सजदा की हालत में उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को वक्ते नज़ा पर कलमा नसीब फरमाए, और हम सब गुनहगारों का अपने फजलो करम के साथ खात्मा बिल खैर करे। आमीन सुमा आमीन।